हम हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर है और तुम में से एक पूरे 5 मिलियन। तुम ठीक हो? अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। चलो हॉस्पिटल मिलेंगे। मिस्टर बीस्ट! अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब अभी अभी मेरा मर्डर हुआ है और वो मर्डरर इसी रूम में है। मैं नहीं हूँ। ये हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज निकालिए और पता लगाइए मर्डरर कौन है, इससे पहले वो किसी और को तुम में मार से दे। कौन है? जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो। कुछ नहीं किया। जवाब दो, बताओ, जल्दी बताओ। गाइस, पहले हम एविडेंस का पहला वीडियो देखते हैं। अरे वो रहा किलर। ये तो जोर से लगी होगी। ओह माय गॉड! किलर सीढ़ियों से फिसलते हुए रह गया। भागो मिस्टर बीस्ट, भागो। इतने सारे पैसे? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा ये किलर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर क्यों नहीं तो गया। किलर कौन है? अब जबकि हम नहीं जानते कि किलर कौन है, तो हम सिक्योरिटी टेप के बिना पर एक चैलेंज परफॉर्म करेंगे जिसमें हर किसी को मौका मिलेगा अपनी इनोसेंस प्रूव करने का। अपने पहले चैलेंज के लिए हमने पूरे स्टेयरकेस को मिल्क चॉकलेट से कवर किया, ये देखने के लिए कि किस सस्पेक्ट का बैलेंस सबसे अच्छा है। तो तुम लोगों में से सबसे पहले जो ऊपर जाएगा और वो रेड बटन दबाएगा तो वो किलर नहीं है। और 3, 2 ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? पहले स्टेप पर ही फिसल रहे हैं। अरे बाप रे! चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किलर ऊपर जाते हुए फिसल रहा होगा, तो जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो ऑब्वियसली किलर तो नहीं हो सकता। किलर नहीं है। जल्दी से वो लाल बटन दबा दो। मैंने कहा था ना। जल्दी दबाओ, जल्दी बोलो। नीचे आओ। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो जल्दी जाओ। Congratulations मारियो, तुम इनोसेंट हो और यहाँ से जा सकते हो। मैंने कहा था। तुम्हारा बस नसीब ही अच्छा था। चलो एविडेंस रूम में वापस चलते हैं। मिस्टर बीस्ट के मर्डर के लिए अब 6 प्राइम सस्पेक्ट बाकी हैं और इस तरह के चैलेंजेस हमें उस सस्पेक्ट तक पहुँचने में मदद करने वाले हैं, उस किलर तक। मुझे ये एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर मिस्टर बीस्ट को हार्नेस लगाई गई थी तो वो नीचे गिरे कैसे। सही कहा। चलो इस वीडियो को दूसरे एंगल से चलाकर देखते हैं। देखो देखो देखो। वो देखो किलर, क्या ये किलर है? हाँ, वो इतनी देर से वहाँ पर ऊपर ही था और किसी को पता भी नहीं चला। तो इसकी वजह से मिस्टर बीस्ट गिर गया। उसने सेफ्टी हार्नेस काट दिया था। लड़की भी हो सकती है। एक मिनट, किलर लड़की भी तो हो सकती है ना। मैं तो एक लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती यार। गाइस देखो जरा, किलर नीचे कूदने में जरा घबरा रहा है। इसका मतलब कि किलर को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो अपने दूसरे चैलेंज के लिए हम क्राइम सीन पर वापस जाने वाले हैं। तो आप लोग जो सेटअप को देख रहे हैं ये खतरनाक हो सकता है। ये 1000 फीट ऊपर ले जाएगा और वहाँ से आपको कूदना है। तो तुम लोग आपस में तय कर लो कि ये काम पहले कौन करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो डर गया वो तो पक्का जेल गया। मैं इनोसेंट हूँ लेकिन मैं मुझे सच कह रहा हूँ। कूदना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता ये मिस्टर बीस्ट का वजन कैसे झेल पाया। हे मिस्टर बीस्ट अभी मोटा नहीं है पहले की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है तुम में से कोई किलर है। तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है। तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं ये करूंगा। मैंने ये बहुत बार ठीक है, किया। तुम कुछ भी कर लो, खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाओगे। तो तुम तैयार हो? अरे बाप रे! बस करो। क्या हमारा यहाँ पर आना जरूरी था? बाप रे! अरे बाप रे! अरे बाप रे! मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसे मिस्टर बीस्ट गिर गया। तो आखिरकार हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मेरी हड्डियां तो नहीं टूटेगी ना? तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। ये अगर यहाँ से बिना डरे कूदने में कामयाब हो जाता है तो ये मानना होगा कि ये भी किलर नहीं है। और 5, 4, 3, 2, 1, जाओ। अरे ये क्या? क्या तुम जिंदा हो? सब ठीक है? हाँ, इसके लिए तो बहुत आसान लग रहा था। मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किलर हूँ। लेकिन सर्वाइवल डैड को ये नहीं मालूम था कि वो प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे। हमें कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगा मैं बेकसूर हूँ, मैं जा सकता हूँ। लेकिन एक मिनट रुको। तुम्हारे कूदने के फुटेज फिर से देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जो डर किलर के चेहरे पर दिखाई दिया। डर लगता तो मैं कूदने के लिए क्यों जाता? तुम भी किलर हो सकते हो। देखो देखो।
ओ अच्छा हुआ लाइट वापस आ गई। क्या? मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। ये वाली ग्रीन, ब्लू, ये शिट। मुझे लगता है वो मर गया। ये किसने किया होगा? ये तुमने किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आग लगाने की हिम्मत कैसे गाइस की? गाइस रुक जाओ यार, हम लोगों को साथ मिलकर काम करना है और पता करना है कि किलर कौन है। सही कहा, चलो। सर्वाइवल डैड मर चुका है, तो हमें किलर को जल्दी ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि वो और किसी को मारे। मैं जानता हूँ अभी जो हुआ उस बात का सबको बहुत बुरा लगा है, लग गए। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि किलर आप में से ही कोई है। तो अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, तो यहाँ मैंने मिस्टर बीस्ट के 6 पुतले लगाए हैं, वो भी बॉम्ब के साथ। 5 और बचे हैं। और अगर तुम्हारा बॉम्ब फटने से पहले तुमने मिस्टर बीस्ट की जान बचा ली, तो इससे साफ हो जाएगा कि तुम गुनहगार नहीं। रुको रुको, हमें पता कैसे चलेगा हमें आगे क्या करना है? बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए तुम लोगों के पास बस 2 मिनट है। चलो जल्दी। करना क्या है? ब्लू, येलो, ग्रीन। कौन सा समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। मैं जानता हूँ कि किलर बॉम्ब बनाने में माहिर होगा, लेकिन उसे डिफ्यूज करने में नहीं। देखते हैं क्या होता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्या तो करूँ समझ नहीं जो आ भी रहा बॉम्ब है। को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा अरे वही कोई किलर हेल्प साबित करो होने ना। वाला है। कौन सा वाला क्या करूँ, कौन सा है समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या बैटरी? नहीं, तुम बैटरी नहीं निकाल सकते। बस 1 मिनट बचा है guys। अरे यार ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी भी वायर को कट कर सकती हूँ। कैसे कुछ करूँ? ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है। इस पे ये मेरी जीने जिंदगी मरने का टिकी हुई सवाल है। हो गया है। 30 सेकंड बचे हैं। तुम शांत हो जाओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कुछ तो करो। तुम करो ना यार। जल्दी। गाइस, अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 सेकंड बचे हैं गाइस। पता नहीं ये वाला होगा, इसमें पावर हो सकता है। कौन सा काटूं, कौन सा ब्लू वाला काटता हूँ। 5 क्या मैं ये वायर काटूं? 4 नहीं, ये वाली सही रहेगी। 3 मैं ये वाली वायर काट रहा हूँ। कौन सा काटूं? मेरा बच गया। मेरा भी नहीं मतलब हम फूटा। दोनों innocent हैं। मैंने मिस्टर बीस्ट को नहीं मारा है, समझ गए ना तुम। मैं जानता हूँ किलर तुम ही हो। हाँ टेक्निकली ये इनोसेंट है। तो चलो गाइस हम एविडेंस रूम में चलते हैं और देखते हैं कि किलर कौन है। अब जब 4 चैलेंजेस हो चुके हैं तो बचे हुए चैलेंजेस और भी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। मुझे लगता है उसके बाद ही हम किलर तक पहुंच पाएंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट पीस ऑफ एविडेंस में हमें क्या दिखाई देता है। ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो बस कचरा फेंकने आया है। अरे बाप रे, वो देखो एक गाड़ी आ रही है। क्या हो रहा है? देखो, वो कौन है? लग रहा है ऐसा लगता है कार्ल, नोलन और टरीक है। ये तीनों वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यही तीनों मिस्टर बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे थे? एक गाइस देखो जरा, गाड़ी में कोई है ही नहीं। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? वो भी तब तक जब तक कोई इसे रिमोट कंट्रोल से ना चलाए। हाँ। और वो देखो, उन्होंने उसकी मदद भी नहीं की। मुझे लगता है यही किलर्स है। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर बीस्ट के दोस्त ही उसे मारना चाहते हैं। सही सुना आपने, कार्ल, नोलन और टरीक अब प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। अब बाकी 3 के साथ साथ उन तीनों को भी अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जैसा कि तुम लोग जानते हो, मिस्टर बीस्ट का मर्डर हुआ है और मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने उसे मारा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यूट्यूब चैनल देने का वादा किया था जो वो नहीं कर अगर पाए। मैं मर जाता हूँ तो अपना YouTube चैनल मैं इन सब के हवाले छोड़ दूंगा, फिर ये संभालेंगे। हाँ तुमने सोचा तो ठीक, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। मैं नहीं हूँ। तुमने एक बार कहा था कि तुम उन्हें मारना चाहती। नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुम लोग आपस कभी में ये नहीं तय कहा करो, मैंने। मुझे ब्लेम मत करो। तो ये साबित करने के लिए कि बेगुनाह कौन है, हम एक चैलेंज करने वाले हैं। इस रैम से आपको कार उड़ानी है और जाकर सीधे टारगेट पर हिट करना है, वो भी एक रिमोट कंट्रोल सीट पर बैठकर। शायद इससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। तो सबसे पहले सभी अपनी कार चुन लो। ये मेरी कार है। मैं येलो लूंगी। ये गाड़ी मेरी है। ये वाली मेरी है मेरी मिनी कूपर है। और ये वाली मैं लेने वाला हूँ। तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले ये लाल वाली कार। देखना कितनी स्पीड से भगाता हूँ। याद रखिए, क्योंकि किलर के इंटेंशंस बुरे थे और वो जिमी को मारना चाहता था, तो जो सस्पेक्ट अपनी रिमोट कंट्रोल कार से टारगेट को एक्यूरेसी से हिट करेगा वो इनोसेंट डिक्लेयर किया जाएगा। अरे बाप रे। ये कार तो बस के ऊपर ही गिर गई। चलो कैट, अब तुम्हारी बारी। सारी लड़कियों की तरफ से मैं इन लड़कों से आज बदला लेने वाली हूँ। ठीक है। तो शुरू करें। ये तो तेज चला रही है। अरे वो गर्ल पावर का क्या हुआ? हाँ, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। कैट ने तो नहीं किया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। चलो टारगेट हिट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। नहीं, मुझे भी नहीं लगता वो कर पाएगा। सीधे चलो, सीधे चलो। हाँ चलो चलो सीधे। चलो ब्रो, तुम कर सकते हो। मुझे पता नहीं कर पाएगा। टारगेट को देखो, टारगेट को देखो, उसकी तरफ।
दिखाया। पहले वो जमीन पर टकराई तो क्या ये काउंट होगा? नहीं, उसको टारगेट को हवा में हिट करना पड़ेगा। क्या? चलो अब पर्पल कार की बारी। स्पीड बढ़ाओ और तेज। अरे ये तो बहुत तेज जा रहा है। सीधा निशाने पर। ये क्या? ये तो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे किलर ने किया था। टैनर तुम्हारी मैं बारी। किलर नहीं हूँ, मैं ये प्रूव करूंगा, वो भी टारगेट को हिट करके। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे, चलो। कम ऑन। थोड़े के लिए बच गया। अरे कोई ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहा यार? यार मैं ड्राइविंग स्कूल कभी नहीं गया हूँ। आई लव मिस्टर बीस्ट, मैं उसे क्यों ही मारूंगा। अब ये देखो, चलो। चलो बहुत अच्छे। अरे बाप रे, मैंने कर दिखाया। देखो तो मैं क्या किया। रुको, क्या हुआ? क्या मुझे टारगेट हिट करना था? चलो अब आखिर तुम्हारी बारी है। चलो देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये कर सकता हूँ। आ जाओ। ये क्या? होशियार बड़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई मुझे लाल परी 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 मंगवा दो मुझको लाल परी। तोड़ एक नंबर मुझे कपर है था ये है सुंदर टिप्पर पाहिजे ते गिफ्ट एक नंबर मुझे कपर है था एक है सुंदर टिप्पर पाहिजे ते गिफ्ट मधुहान मारी तो मैंने कर दिखाया। मैं किलर नहीं हूँ। फुटेज देखने के बाद ये पता चला कि जिस आदमी ने टेक्निकली टारगेट को हिट किया वो था कार्ल, और इसका मतलब है कि वो बाइज्जत बरी किया जाता है। तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? रुको, तुम किलर को ढूंढने के लिए हम एक कदम और नजदीक आ गए, लेकिन हमें जल्दी करना होगा और एविडेंस देखने होंगे। अरे वो रहा किलर। ये बॉक्स में छुपा था। ये क्या करने वाला है? वो भी बो एंड एरो से। जरा बच के जिमी, निशाना चूक गया। बेकार निशाना है। मजा आ रहा है। उसका निशाना अच्छा नहीं है। साफ पता चल रहा है कि वो बो एंड एरो में घटिया है। सस्पेक्ट की आर्चरी स्किल्स टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट जगह है। तो इस चैलेंज में जो भी बो एंड एरो से सामने के गुब्बारे फोड़ेगा वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। सबसे पहले शॉन की बारी। मैं किलर नहीं हूँ, मैं तो लेवर हूँ। मैं सब गुब्बारों को फोड़ने वाला हूँ। ये किसके बॉल्स हैं? ओह, इसने चलो, चार फोड़ दिए। जितने बॉल मैंने फोड़े उतनों को मैं झेल सकता हूँ। मुझे बस यही कहना है कि मैं बेकसूर हूँ। क्या? ये क्या हुआ? जब मैं निशाना लगाऊं मुंह बंद रखना। 3, 2, 1। मुझे छींक आ गई। बाकी आँख। अरे मैं तो ये वापस दे रहा था। इसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया। 3, 2, 1। मेरा ध्यान नहीं था, माफ करना। 3, 2, 1। Oh my God! कम से कम एक तो फूटा। कैट निशाने से गुब्बारों को फोड़ देगी। 3, 2, 1, go! नहीं फूटा, मतलब मैं innocent हूँ। नहीं, किलर की तरह तुमने भी निशाना गलत लगाया, इसका मतलब किलर तुम हो। किलर हो। मैं नहीं हूँ यार। ठीक है, बारी मेरी है। देखो मैं क्या करता हूँ। 3, 2, 1। तुम इकलौते हो जिसने ये चैलेंज अच्छे से करके दिखाया। इससे साफ साफ पता चलता है तुम किलर नहीं हो। ये तो मैं पहले से कह रहा हूँ। मुझे लगता है इसने किया है। मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? चलो फिर से एविडेंस रूम में चलते हैं और किलर ढूंढते हैं। अब सस्पेक्ट लिस्ट में केवल 5 लोग बाकी हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट एविडेंस की वीडियो देखते हैं।
ये किलर खिड़की पर चढ़ क्यों नहीं पा रहा है? मतलब तुम जिमी की विंडो पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? ये मत कहना कि वो मैं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन किसी और वजह के लिए। ओह, मिस्टर बीस्ट को किलर का पता क्यों नहीं चला? वो तो उनके घर के बाहर ही है, देखो वहाँ। वो गिर गया। अरे बाप रे, क्या किलर मर गया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जो भी किलर है उसकी ग्रिप बहुत कमजोर है। तो हमारे अगले चैलेंज के लिए बाकी सस्पेक्ट्स की ग्रिप स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, वो भी जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जो सबसे आखिरी तक होल्ड करेगा और गिरेगा उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। गुड लक। हमारे साथ कुछ गलत मत करना। और 5, 4, 3, 2, 1, गो। क्योंकि मिस्टर बीस्ट के किलर की ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही खराब थी, तो जो आदमी सबसे आखिरी में गिरेगा वो किलर बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्हें नारी शक्ति की ताकत नहीं पता है। सबसे पहले गिरोगी। तुम्हारा हाथ अभी से छूट रहा है। अगला शॉन गिरने वाला है। तेरा क्या है बटले? हाथ छूट रहा है। जरूरत नहीं हो रहा। क्या बात है, ये भी गिरने वाला है। छोड़ दे। और ऊंचाई पर ले जा। नहीं, मैं भी नहीं। मौत की आँख। तुम ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे। नहीं हो रहा तो हाथ छोड़ दो। वो नहीं कहने गिरने वाला है। छोड़ दे। नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं, और ऊपर नहीं। क्यों, तुम्हारे भी हाथ छूट रहे हैं ना? हाँ, ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा मैं। मैंने कर दिखाया। मैं बेकार नहीं हूँ। सीधा आ गया। बोला मुझे आना नीचे। इसका मतलब तुम जानते हो नोलन? मैंने मर्डर नहीं किया है। वो तो मैं भी नहीं हूँ। तुम भी किलर हो सकते हो। मैं तेरी तो, और मेरे मुंह के आगे क्या कर बैठा है? अब नोलन और बाकी के मिस्टर बीस्ट के दोस्त इनोसेंट डिक्लेयर किए जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 सस्पेक्ट बाकी थे। चलो देखते हैं कि आगे के एविडेंस में हमें क्या मिलता है। मिस्टर बीस्ट के वॉशरूम में कैमरा क्यों लगा है? हाँ, वो देखो, वो वॉशरूम के अंदर इंतजार कर रहा था। एक मिनट, ये क्या है उसके पास? उसके हाथ में चाकू है। क्या वो मिस्टर बीस्ट को चाकू से मारने वाला है? क्या उसने ग्लू ट्रैप पर पैर रख दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की है। ठीक है, मैं समझ गया कि हमें क्या करना है जिससे किलर पकड़ा जाए। ग्लू ट्रैप पर किलर को स्ट्रगल करते हुए देखने के बाद हमने बाकी के सस्पेक्ट्स को ऐसे ही चैलेंज पर टेस्ट किया। ग्लू ट्रैप पर पैर रखने के बाद किलर ने गिव अप कर दिया था, तो जो भी इस ग्लू ट्रैप पर शुरू से लेकर एंड तक जाएगा वो इनोसेंट होगा। ऑलराइट टैनर, सबसे पहले तुम्हारी बारी। 3, 2, 1। मैं फंस गया हूँ। मैं फंस गया हूँ। तुम्हें कर सकते हो टैनर। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो। मैं हार मानता हूँ, मदद करो। अब देखते हैं शॉन क्या करता है। मैं बस भागने वाला हूँ। रुक जाओ। किलर ने भी ऐसी हरकतें की थी जब वो चिपका हुआ था। हाँ, शॉन गिव अप करने वाले हो? गिव अप करोगे क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। ये तो पीछे की तरफ गिर गया। ओके, मैं हार गया। गिव अप कर रहे हो? ऑलराइट कैट, अब तुम्हारी बारी। नारी शक्ति की ताकत को नजरअंदाज मत करना। एक मिनट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? नारी कभी हार नहीं मानती। आज एक नारी किसी पे भारी नहीं पड़ पा रही है। अब आखिरी बारी थी नंबर 42 की। अगर तुम शॉन के मार्क से आगे चले गए तो तुम इनोसेंट होगे। आसान है। तो वो तो लगभग मेरे तक पहुंच गया। ये शॉन के मार्क से आगे आ गया। नहीं। चैलेंज पूरा कर पाएगा? एक मिनट, ये कर लेगा। मैंने कहा था ना, क्योंकि तुमने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया तो तुम फ्री टू गो हो। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। होता भी तो क्या उखाड़ लेते। लेट्स गो। या ओह माय गॉड। मैंने तो पहले से ही कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था ना मैं किलर नहीं हूँ। क्या इसको जाने देना चाहिए था? सच कहूं तो नंबर 42 के पास को लेकर मुझे उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने ग्लू ट्रैप चैलेंज खत्म किया वो शायद किलर भी हो सकता है। अब हम अपना आखिरी पीस ऑफ एविडेंस देखते हैं जिसमें सिर्फ 3 सस्पेक्ट्स बाकी हैं। ये तो स्विमिंग कर रहा है। पता नहीं था इसकी बॉडी इतनी अच्छी है। ओह, ये तो किलर है। उसके हाथ में हथौड़ा है क्या? पीछे मुड़ो। क्या उसने पानी में गिरा दिया? मिस्टर बीस्ट को कुछ पता ही नहीं। हाँ। देखो जरा, वो नीचे पानी में है। अरे देखो जरा। ये क्या? क्या किलर थक गया, वो भी पहले से ही? चलो मैं समझ गया आगे क्या करना है।
तो अपने अगले चैलेंज में हम तीनों सस्पेक्ट्स को अंडर वाटर भेजने वाले हैं। देखते हैं कि वो अपनी सांस कितनी देर तक रोक पाते हैं। क्योंकि सस्पेक्ट अपनी सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया था, तीनों में से जो भी अपनी सांस ज्यादा देर तक रोकेगा वो इनोसेंट होगा। 3, 2, 1, go! ये अभी तक का सबसे डेंजरस चैलेंज हो सकता है। वो देखिए, टैनर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। याद रहे, किलर अपनी कुछ ही सेकंड्स तक सांस रोक पाया था, तो जो भी सबसे आखिरी में आएगा उसके किलर होने के चांसेस सबसे कम है। टैनर बाहर आ गया ऑलरेडी। बाहर निकालो। अब सिर्फ कैट और शॉन बाकी है। लगता है शॉन डर रहा है। ये शॉन कर क्या रहा है? एक मिनट, क्या कौन ऊपर आया सबसे क्या पहले? मैं जीत गई? नहीं, शॉन सबसे पहले आया। शॉन जीत गया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बेकसूर हो, तुम जा सकते हो। मैंने कहा था मैं किलर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लवर हूँ। अब सिर्फ 2 सस्पेक्ट बाकी है, तो हम अपना फाइनल पीस ऑफ एविडेंस देखने जा रहे हैं। तो अब पता चल ही जाएगा कि मिस्टर बीस्ट को किसने मारा, कैट ने या फिर टैनर ने। चलो ये आखिरी फुटेज देखते हैं। किलर दरवाजा खोलने जा रहा है। लेकिन दरवाजे पर लॉक है। रुको, क्या वहाँ पर डॉगी डोर है? मिस्टर बीस्ट तो सो रहा है। ये 2 मुंह वाला सांप है क्या? वहाँ तो कीड़े भी है। किलर तो वहाँ से डर के भाग गया। ठीक है, चलो तुम दोनों में से तय करना है कि मिस्टर बीस्ट का किलर कौन है। मैं नहीं था। मैं भी नहीं थी। लेकिन टैनर और कैट ये नहीं जानते थे कि जो चैलेंज वो फेस करेंगे वो सबसे मुश्किल चैलेंज होगा। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि किलर को सांप और कीड़ों से बहुत डर लगता है, तो तुम दोनों में से जो भी इस डर का सामना बिना चीखे चिल्लाए करेगा वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। याद रखो टैनर, किलर को कीड़ों से बहुत डर लगता था, तो तुम चिल्लाना मत। ये क्या? ये क्या हो रहा है? टैनर कैसा लग रहा है? मैं बढ़िया हूँ। सच में तुम कोई ठीक हो? दिक्कत नहीं। हाँ, सच कह चलो रहा हूँ। और कॉकरोचेस ले आओ। ये चिल्ला कैसे नहीं रहा यार? ये अपनी इनोसेंस प्रूव करके ही रहेगा। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये सब। चलो अब सांप लेकर आओ, सांप लेकर क्या आओ, कहा? जल्दी लाओ। यार नहीं। नहीं। ये सांप नाराज लग रहा है। याद रहे, अगर तुम्हें ये सब बंद करना है तो तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। लेकिन तुम चिल्लाए तो किलर कहलाओगे, इसलिए चिल्लाना मत। बहुत हिम्मत वाला हूँ मैं। नहीं, मतलब थोड़ा तो हुई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऑलराइट, सभी जानवरों को हटा दो इसके ऊपर से। अभी के लिए ये इनोसेंट है। ऑनेस्टली टैनर, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। कैट, तुम्हारी बारी है। टैनर बिल्कुल नहीं चिल्लाया, लेकिन फिर भी हमें कैट को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका देना होगा। तुम्हें सिर्फ चिल्लाना है अगर तुम चाहती हो कि ये सब रुक जाए। अगर मैं चिल्लाना चाहूँ तो भी नहीं चिल्ला सकती। मेरे कान में कुछ गया है क्या? बहुत मजा आ रहा ये डाउन किया जाएगा। है। मैं नर्वस हूँ इसीलिए हंस रही हूँ। देखिए एलेक्स। आई एम सॉरी, ये क्या है? ओह, नहीं, रुको। ठीक है, मुझे लगा था कि जैसा होगा वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ठीक है। मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। 3, 2, 1। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो टैनर ना कैट चिल्लाए, तो फिर मिस्टर बीस्ट को आखिर मारा किसने? हम दोनों नहीं चीखे तो मिस्टर बीस्ट को किसने मारा? इसका मतलब है कि किलर है। रुको, तुम दोनों भी तो हो सकते हो। हाँ, तुम दोनों में से किसी ने एक भी टास्क नहीं किया था। क्या पता तुम्ही ने उन्हें मारा हो। क्योंकि मिस्टर बीस्ट हमारा दोस्त है, हम उसे क्यों मारेंगे यार? अगर तुम बेकसूर हो तो क्यों ना हम लाई डिटेक्टिव टेस्ट करें। वो इनएक्यूरेट होता है। हाँ, और लाइट डिटेक्टर एकदम एक सही नहीं किलर होता। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करता है। हाँ, अब जबकि हम दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, चैलेंज को फेस करना था और वो था प्रोफेशनल लाई डिटेक्टर टेस्ट। आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मुझे पता चले तुम सच बोल रहे हो या झूठ। एलेक्स, तुम वेट कम करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या? एलन, क्या मिस्टर बीस्ट तुम्हारा दोस्त है? नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम सच बोल रहे हो। अब मैं तुम दोनों से सेम सवाल पूछूंगा। एलेक्स, क्या तुमने मिस्टर बीस्ट का मर्डर किया है या उसके मर्डर से तुम्हारा कोई लेना देना है? नहीं। एलन, क्या तुमने मिस्टर बीस्ट का मर्डर किया है या उसके मर्डर से तुम्हारा कुछ लेना देना है? नहीं। तुम दोनों ही सच बोल रहे हो। एक मिनट, अगर सभी लोग इनोसेंट हैं, तो फिर मिस्टर बीस्ट को मारा किसने? मैं जिंदा हूं। एक मिनट, तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर चुके थे ना? तुमने मुझे मरते हुए देखा? ये भी तो हो सकता है मैं पीछे के दरवाजे से भाग गया था। तो फिर बाकियों का क्या? क्या तुमने उन्हें मरते हुए देखा? हाँ, लेकिन क्यों तुमने हम सबके साथ ऐसा किया? हाँ, क्योंकि तुम दोनों पर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
और ये मेरा नया कंपटीशन था जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ एक प्रैंक वीडियो नहीं है, ये एक तरह का कंपटीशन है जिसमें भाग लेंगे 1000 कंटेस्टेंट्स और जीतने वाले को मिलेंगे $5 मिलियन। और आज से पहले ये कभी नहीं ये हुआ। शो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलो चल के देखें। तुम्हें देखना है? हमने 100 लोगों को ऊपर से गिराया था। ओह, हाँ। सच में ये शो बहुत कमाल का है, तुम लोगों को देखना चाहिए।